हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल पहाड़ मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। एग्जाम पैटर्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 68 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 नदी के किनारे पर तथा झुंड के 1/5 पक्षी अपने घोंसले में है। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं? तो घोंसले में यहाँ देखिए 1/4 भाग पक्षी है। तो यहाँ पक्षी 3 जगह है। पक्षी टोटल जो है टोटल पक्षी जो है यहाँ लिखेंगे कुल पक्षियों की संख्या। यहाँ जो मानेंगे कुल पक्षियों की संख्या x मानेंगे। यहाँ कुल पक्षियों की संख्या x माने। नदी के किनारे जो है 1/4 पक्षी है। तो लिखेंगे नदी के किनारे बराबर x/4 पक्षी। उसके बाद जो है 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है। तो लिखेंगे यहाँ घोंसले में पक्षी की संख्या बराबर लिखेंगे x/5। घोंसले में पक्षी की संख्या बराबर लिखेंगे x/5। शेष जो है 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। शेष पक्षी की संख्या 22 दी हुई है। अब देखिए कुल जो पक्षी था, यही पक्षी 3 जगह था। ये भोजन की तलाश में घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? भोजन की तलाश में। यहाँ लिखा हुआ भोजन की तलाश में। तो ये जो है घोंसले में है, ये नदी किनारे है, ये जो है कुल संख्या माने। यही 3 जगह है पक्षी। एक नदी किनारे है, एक घोंसले में है, एक भोजन की तलाश में घूम रहा है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लिखेंगे कुल पक्षियों की संख्या बराबर, ये तीनों को जोड़ देंगे तो कुल पक्षियों की संख्या हो जाएगी x+4 नदी के किनारे, वही झुंड का x/4 है, x/5 घोंसला में है, शेष 22 पक्षी यहाँ है। क्या करेंगे अब? x बराबर है, ये दोनों इधर बायां साइड आते ही माइनस में हो जाएगा। x/4 लिखेंगे माइनस x/5 बराबर लिखेंगे ये 22/1 लिखे। ये सब का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसके पहाड़ा में 4 और 5 का एलसीएम लिए तो हो गया 20। एक के पहाड़ा में जो है 20 जो है 1 से भाग देंगे तो 20 में तो भागफल 20 होगा 20। और 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 होगा। 5 गुना x 5x। यहाँ भी 20x होता, 5 गुना x 5x लिखे। अब 20 से भाग देंगे 5 में तो ये हो जाएगा 4 बार में कटेगा तो ये 4x। तो इसको बराबर लिखेंगे 22। तो 20x में से 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 9x को हटाएंगे, लिखेंगे बटे 20 बराबर 22। फिर लिखेंगे 11x बटे 20 बराबर 22। तो अब हो जाएगा तो 11x नीचे 20 है तो लिखेंगे 22 गुना 20। तो x बराबर होगा 22 गुना 20 बटे 11। 11 से काटे तो ये 2 बार में कटा तो x बराबर 40। ये जो है कुल पक्षियों की संख्या 40 हुई। इसमें पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं। तो घोंसले में पक्षियों की संख्या पूछा जा रहा था। घोंसले में पक्षियों की
संख्या पूछा जा रहा था, तो वो तो x/5 है। तो यहाँ x/5 अर्थात 40 में 5 से भाग देंगे तो यह होगा 8। यही 8 हो गया इसका आंसर। एक बार और इस सवाल को समझा दे रहे हैं। कुल पक्षियों की संख्या जो है हम x माने थे, नदी किनारे 1/4 था तो उसको x/4 लिखे, और घोंसले में जो है 1/5 भाग पक्षी था, शेष 22 भोजन के तलाश में घूम रहा था। तो ये 3 जगह पक्षी था, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कुल पक्षियों की संख्या के बराबर होगा। तो ये प्लस में था, यहाँ बायां साइड आते ही माइनस, प्लस था तो माइनस के। अब इस तीनों को क्या किए, भिन्न का घटाव किए, इसका एलसीएम लिए 4 और 5 का तो 20 हुआ। तो 1 से 20 हुआ तो 1 से 20 में भाग देंगे 20, 20 गुना x 20x, 4 से 20 में भाग दे 5, 5 गुना x 5x, और जो है 5 से भाग दे 20 में 4, 4 गुना x 4x। 20x में से ये दोनों को घटाए, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, दोनों माइनस में है इसलिए माइनस वाला के साथ ही जुटता है। 20 में से 9 घटाए तो हो गया 11 x/20। तो अब जो है 20 जो नीचा में था वो गुना में गया यहाँ, और यहाँ लिखे x बराबर 11, 22 गुना 20/11, 11 से काटे 2 बार में। कुल पक्षियों की संख्या 40 हुई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं, तो लिखे घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं, तो घोंसले में x/5 पक्षी था, लिखिए x/5, 40 में 5 से भाग दे तो ये 8 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, अमित ने एक मेज 1200 में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किए। उसने फिर इसको 1680 रुपया में बेच दिया, तो अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 1280 पर खर्च कर रहा है 200, तो प्लस लिखेंगे 200, अर्थात कुल क्रय मूल्य जो है इसका हो गया कितना, 1400 रुपया। कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, 1400 रुपया। अब जो है इसको बेच रहा है, विक्रय मूल्य जो कर रहा है, विक्रय मूल्य कर रहा है 1680 रुपया में, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 1680 रुपया। तो अब देखिए खरीदा 1200 में खरीदा था, 200 रुपया में उसकी मरम्मत पर खर्च किए, तो ये क्रय मूल्य तो हो गया कुल 1400 रुपया। फिर उसने इसको 1680 रुपया में बेच दिया, तो अमित को प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। जैसे कम में खरीदा, 1400 में खरीदा और 1680 में बेच रहा है तो लाभ होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ का सूत्र लगाएंगे। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लिखेंगे यहाँ 1680 माइनस 1400, तो लाभ हो जाएगा 280। तो लाभ हो गया कितना, 280। तो अब लिखेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ निकला है तो लाभ प्रतिशत निकल, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो अब लिखेंगे लाभ प्रतिशत पर लाभ जो है, लाभ देखिए 280 निकाले हैं, ये लाभ जो है 200 कितना है, 80 है, 280 गुना 100, और क्रय मूल्य जो है 1400 ऊपर में निकाले थे, क्रय मूल्य कितना 1400। तो ये सूत्र के अकॉर्डिंग रख दिए, 100 से काटे 1400 14 बार में, 14 से काटे 280 को, 14 दूना 28 हुआ, एगो जीरो है तो यहाँ 20 लिखे। इसका लाभ प्रतिशत जो है 20 प्राप्त हुई। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन डी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ देखिए यह क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में जैसा जैसा कह रहा है, जिस तरह कह रहा है उसी तरह हम लिखेंगे। पहले कहता है एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है, अर्थात वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। अब जो है
दोनों का यहाँ सूत्र लिखेंगे। तो वर्ग का जो परिमाप होता है लिख देते हैं यहाँ सूत्र, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुना भुजा। ये क्या है? सूत्र है, ये सूत्र है। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा। आयत का जो परिमाप होता है यहाँ लिख देते हैं सूत्र, आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ बायां साइड में लिखेंगे वर्ग का जो परिमाप है वो लिखेंगे 4 गुना भुजा, दोनों का सूत्र लिखेंगे। और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ तक लिख दिए। अब क्वेश्चन में है कि वर्ग की भुजा 16 मीटर है। तो यहाँ जो है वर्ग की भुजा है तो 4 गुना, यहाँ क्वेश्चन में भुजा दी हुई है, देखिए वर्ग की भुजा जो है 16 मीटर, 4 गुना 16 मीटर लिखे बराबर 2 इंटू लंबाई। लंबाई जो है आयत का यहाँ 18 मीटर दिया हुआ है। लंबाई जो है आयत का कितना दिया हुआ है? 18 मीटर। तो यहाँ लिख दिया 18 मीटर प्लस यहाँ बी नहीं पता है तो यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई लिख दिए इस तरह से। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये होगा 64 मीटर बराबर लिखेंगे 2 इंटू लंबाई की वैल्यू 18 मीटर प्लस ये चौड़ाई, इस तरह से लिखे। इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 मीटर और 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2b बराबर इधर लिखेंगे 64 मीटर। अब जो है इसको क्या करते हैं, इसको बायां पट्टी लिख देंगे और इसको दायां पट्टी, इस तरह यहाँ लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग सभी जगह डिसइम्प्लाई डैट का चिन्ह दे देते हैं। तो इस जगह लिखेंगे 36 मीटर प्लस 2b बराबर लिख दिए, यहाँ से किए बराबर लिख दिए 64 मीटर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब लिखेंगे 2b बराबर 64 मीटर माइनस 36 मीटर। अब 2b बराबर लिखे 14 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 8 और 5 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 2 यानी कि 28 मीटर। 2 से काटेंगे 28 को, ये 14 बार में कटेगा तो b का जो वैल्यू हुई वो हो गया 14 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। एक बार और समझा देते, कह रहा था एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के समान है तो हम लिखे वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वर्ग की भुजा जो है क्वेश्चन में 16 मीटर दिया हुआ है तो लिखिए 4 गुना 16 और आयत की जो लंबाई है वो 18 मीटर दिया हुआ है। 2 इंटू लंबाई का वैल्यू 18 मीटर लिखे प्लस चौड़ाई की वैल्यू छोड़ दिए। तब क्या फिर क्या किए, 4 गुना 16 64 मीटर लिखे, 2 इंटू फिर उसी के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब 2 गुना 18 36 मीटर हुआ तो फिर लिखे 2 गुना b 2b। अब इसको जो है दायां साइड को बायां साइड में किए, साइड को यहाँ क्या कर रहे हैं चेंज किए तो लिखे 36 मीटर प्लस b, यहाँ से इधर ये लिखे तो फिर बराबर लिखे 64 मीटर। 2b बराबर 64 मीटर माइनस 36 मीटर तो 2b बराबर हुआ 28 मीटर। तो 28 मीटर में 2 से भाग दिए, ये हो गया 14 मीटर। इसमें क्वेश्चन चौड़ाई ही पूछा जा रहा था, चौड़ाई 14 मीटर ही होगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर।